It's verdict day for the national capital on February 8th. On Saturday, we will know who the people of Delhi have chosen. But in the meanwhile, everyone's talking about the exit polls. A majority of them giving an edge to the BJP over the Aam Aadmi Party. Some are suggesting this could be a neck-and-neck competition between AAP and BJP, that it could just go down to the wire. What do political parties have to say about these exit poll numbers? Our next report tells you. Hours before the Delhi verdict, exit poll predictions have lit up the state of war. Most pollsters have given BJP an edge. Some are projecting a tight fight and a few say it's advantage Aam Aadmi Party. Before the votes are counted, the three principal players have reacted differently to the poll predictions. Aam Aadmi Party is dismissive, declaring that Arvind Kejriwal will be returning as the Chief Minister of Delhi for the fourth time. हमारा अनुमान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर दोहरा दे रहा हूँ, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं यही कह सकता हूँ कि आपको 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। उनको हो सकता है, लग रहा है कि वो हार तो रहे हैं, थोड़ा बहुत तिक्रम कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी को हमेशा एग्जिट पोल्स में कम सीटें दिखाई जाती हैं और जब रियल रिजल्ट आता है तो आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें मिलती हैं। The BJP, hoping to end its 27-year-old poll drought in Delhi, is confident. देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे। दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली वाले चाहते। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा। Congress, projected to be routed yet again, is hoping for a surprise. अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। 2015 और 20 के मुकाबले में वोटर परसेंटेज कम पड़ा है, जबकि इस बार सबसे ज्यादा चुनाव में गर्मी थी। हर पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई थी। तो लेकिन एक तरफ यह है, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग इस बार थोड़ा ज्यादा निकला। उनके यहाँ परसेंटेज पहले की तुलना में ज्यादा है। Delhi saw 60.42% voter turnout this year, marginally less from the last two elections. Has Delhi voted for continuity or change? The votes are locked and loaded. The wait begins for verdict day on February 8th. Bureau Report, India Today.